करने पर, तो मुझे वो दोबारा बताएं आप। चलिए ठीक है दें। वालेकुम अस्सलाम। मेरे पास ना एक यूफ़ोन का कार्ड है जो मैंने स्क्रैच किया ना, तो उसके शुरू के 4 नंबर्स जो हैं मिसिंग हैं, मतलब लिखे हुए नहीं हैं, वो मिट गए हैं। तो मुझे ना वो नंबर्स जानने थे। हाँ जी बताएं। हेल्पलाइन नंबर क्या है? एक मिनट एक मिनट। हाँ जी बोलें। जी बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। आवाज़ क्लियर है सबको? यस सर। वालेकुम सलाम जी सर, क्लियर है। ये बताओ कि क्लास टाइमिंग क्या था जो शिफ्ट कर रहा है? सर टाइमिंग आई थिंक टाइम वैल्यू फनी पढ़ रहे थे। सर उसके कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे सेकंड के हिसाब से, जो इंटरेस्ट रेट बनता है ना, उसके हवाले से कुछ न्यूमेरिकल्स आपने करवाए थे। मेरे ख्याल में एनवीडी डिस्कस नहीं हुआ था। जी तो नहीं हुआ ये था आज सर। जो मैंने अभी जो पेजेस मैंने अपलोड किए ना व्हाट्सएप ग्रुप पे, मेरे ख्याल में लास्ट टाइम ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। शायद उसकी डबलिंग हो गई है। अगर आप थोड़ा सा चेक करेंगे ना, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी सेंड किए आधे घंटे पहले, ये मैं लास्ट वीक लोड कर चुका था व्हाट्सएप ग्रुप पे। सर सर हाँ हाँ, जी सर, ये आपने पास पेपर जो है ना पहले भी सेंड किए हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कोई डबलिंग हो गई, कोई इशू तो नहीं है ना? यस सर, डबलिंग है। तो मुझे फील हुआ कि ये मैं सेंड कर चुका था पहले भी। आप लोग कैलकुलेटर अपने हाथ में रखो। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं इसे। अलग से मैंने इसको फोकस नहीं किया था, अभी थोड़ा सा फोकस करता हूँ इसे। एन प्लस फैक्टर, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर का ये सबसे अहम पोर्शन है। एन प्लस फैक्टर, वन प्लस आई। याद रखिए, वन प्लस आई इज नोन एज इंटरेस्ट फैक्टर। और इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी, इट इज द वैल्यू ऑफ 1 रुपी आफ्टर एन नंबर ऑफ ईयर्स। वन प्लस आई रेज टू पावर एन, सबको नजर आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल साफ साफ। ये लाइन किसने ड्रॉ की है भाई अभी? शिराज आलम, मेरी बात सुन रहे हो? हेलो शिराज।
सर शिराज इस ग्रुप में नहीं है सर, वो अभी इस क्लास में मौजूद नहीं है। तो उसका उसके नाम से फिर अपियर कौन हुआ है? सर ये तो हमारे ही बच्चे हैं सारे के सारे, कोई अननोन बंदा नहीं है अंदर आईबीएस में। नहीं तो शिराज है ही नहीं। नेम्स के अंदर नहीं है जी नहीं सर, नेम्स के अंदर शिराज नहीं है। नाम, अभी नजर तो आया था भाई, मोहम्मद शिराज पता नहीं लिखा हुआ है। डिस्कनेक्ट, पता नहीं वो शायद लास्ट क्लास में भी नहीं था, शायद अभी आया हो तो डिस्कनेक्ट हो गया हो। डिस्कनेक्ट हो नहीं गया, वो भाग गया है। यस सर, हो सकता है। वन प्लस आई को मैंने क्या कहा, इंटरेस्ट फैक्टर। डेफिनेशन क्या है? इट इज द वैल्यू ऑफ 1 रुपी आफ्टर n नंबर ऑफ ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल, वैल्यू ऑफ 1 रुपी इन्वेस्टेड एट 5% फॉर 3 years इज 1 प्लस आई रेज टू पावर 3। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है? 5%। 5% का मतलब 0.05। कैलकुलेट कर लो, क्या आंसर आएगा आपके पास। 1 रुपया अगर आप इन्वेस्ट करते हैं एट द रेट ऑफ 5% फॉर 3 years, 3 साल बाद आपका 1 रुपया ग्रो होकर कितना हो जाएगा? 1.16 सर। हाँ, वो 1.5 के बाद वो राउंडिंग करेंगे तो 1.16 हो जाएगा ना। 1.5। तो 5% का फैक्टर क्या बना? अब आंसर मी, जी जस्ट सर। लिमिट योर आंसर। हाँ, ज्यादा नहीं बोलना। 5% का फैक्टर कितना बना? 1.05। 10% का कितना बनेगा? 1.1 प्लस 1.1। 15% का? आप लोग आंसर करो, मैं सुनूंगा। 0.15 1.15। 22% का? 0.22। फैक्टर बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट फैक्टर बोल रहा हूँ। 1.2 1.22 बनेगा। इंटरेस्ट फैक्टर में 1 प्लस है, ये 1 जो है ये प्रिंसिपल अमाउंट है। 7% का? 1.07। 3.5% का? 1.035 1.035। 1.035 70% का? 1.7 1.7 1.7 1.7। 240% का? 3.4 सर। 3.4। करेक्ट, सही है। -5% का? 0.95। 3. 0.95 बनेगा। बिल्कुल सही। ये जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वर्बली, ये बहुत अहम है, ये ध्यान में रखें। आपको एक क्वेश्चन में बहुत हेल्प आउट करेगा। फिर इंटरेस्ट फैक्टर बनाना आपको वर्बली आना चाहिए। हम ये नहीं कर सकते कि वो आपको 12% दे। अब आपको पता है कि 12% का मतलब होता है 12 डिवाइडेड बाय 100, तो आप लिखेंगे 1 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 100। वहां से आएगा 1 प्लस 0.12। आगे तीसरे स्टेप में 1.12। इतना टाइम नहीं होगा। 12% इंटरेस्ट फैक्टर 1.12 बस। अब आपको पता है कि 12% का मतलब है 12 अपॉन 100, वो 0.12 बनेगा, प्लस 1 तो वो 1.12 बन जाएगा। जो 3-4 स्टेप में ये काम हो रहा है, ये बड़ा मीडिएकर सा काम है, इतना बड़ा इशू नहीं है कि इसको इतना टाइम देना। सर हम्म,
सर वो ज़रा रिक्वेस्ट में देख लीजिए, कुछ बच्चे ज्वाइनिंग में तो नहीं बैठे थे। देखिए कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, 30 पार्टिसिपेंट्स हैं, रिक्वेस्ट किसी की भी नहीं है ये। ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये मैं पहले भी शेयर कर चुका हूं आपके पास, कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग का ये कॉन्सेप्ट तो है आपको ना। जब हम पीवी से मूव करते हैं एफवी की जानिब, उस प्रोसेस को क्या नाम दिया था हमने? कंपाउंडिंग का। और जब रिवर्स में आते हैं फ्रॉम एफवी टू पीवी, इसे क्या नाम दिया था हमने? डिस्काउंटिंग का। अब याद रखो कंपाउंडिंग में हम इंटरेस्ट फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखो ये फार्मूला क्या था, फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला क्या था, जरा कोई बताए मुझे। PV प्लस आई। F equal to PV plus I for simple interest. नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर बोल रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट इस लेवल पे F डिस्कस is नहीं equals to करते। PV 1 plus I power n. सही है, एक बात मैं रिपीट कर दूं, इस लेवल पर हम सिंपल इंटरेस्ट डिस्कस नहीं करते, ठीक है। जब भी इंटरेस्ट मेंशन होगा आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता है। ऑलवेज हम उसे कंपाउंड इंटरेस्ट ही एज्यूम करते हैं, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। वो बयान करेगा कि सिंपल इंटरेस्ट है, और बहुत रेयर कंडीशन होती है जहां पर सिंपल इंटरेस्ट यूज होता है, अदरवाइज हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ही यूज होता है। तो मैं जब भी इंटरेस्ट की बात करूं, आप याद रखो मैं हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूंगा। जहां पर सिंपल इंटरेस्ट मेंशन होगा वो मैं अलग से बोल लूंगा, अभी हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। अदरवाइज इन 99% केसेस वी विल ऑलवेज डील विद कंपाउंड इंटरेस्ट, नॉट विद सिंपल इंटरेस्ट। दोबारा बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट में फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला क्या था? प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट 1 प्लस आई और एन, 1 पावर प्लस है। आई ब्रैकेट क्लोज एन। यहां देख लो, जीरो प्रोसेस है, कंपाउंडिंग है डिस्काउंटिंग है? हम फ्यूचर वैल्यू मालूम कर रहे हैं। ये डिस्काउंटिंग है सर, क्योंकि ये फ्यूचर कंपाउंडिंग वैल्यू है। कंपाउंडिंग है। हम फ्यूचर वैल्यू मालूम कंपाउंडिंग कर है। रहे हैं, इसका जी मतलब सर, पीवी तो गिवन है, कंपाउंडिंग पीवी गिवन है, गिवन हम फ्यूचर वैल्यू मालूम कर रहे हैं, ये कंपाउंडिंग है। फ्यूचर और मैं आपसे क्या बोलूँ, कंपाउंडिंग में 1 प्लस आई मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आपको नजर आ रहा है फार्मूले में? यस जी सर। सर, इनटू ब्रैकेट लगी हुई है। ब्रैकेट लगी हुई है ना, तो पीवी इंटू 1 प्लस आई मल्टीप्लाई करते हैं। जी सर। अच्छा वो बताओ जरा, पीवी का फार्मूला बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट का। PV is equals to FV divided by 1 plus I power n. तो याद जी रखो, जब हम पीवी निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटिंग के वक्त इंटरेस्ट फैक्टर को डिवाइड किया जाता है। कंपाउंडिंग में मल्टीप्लाई करते हैं इंटरेस्ट फैक्टर को, डिस्काउंटिंग के वक्त इसे डिवाइड करते हैं। ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम अपनी अमाउंट को, जरा उर्दू जबान में पूछ रहा हूँ, सादा जबान में, हम अमाउंट को आगे भेज रहे हैं या पीछे? कंपाउंडिंग के वक्त अमाउंट को हम आगे भेज रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं? आगे भेज रहे हैं। आगे। याद रखो, आगे भेज रहे हैं हम। आगे भेजने का मतलब हम अमाउंट को पुश कर रहे हैं, अमाउंट को पुश कर रहे हैं। जब हम पीवी मालूम कर रहे हैं तब अमाउंट को हम पीछे खींच रहे हैं या आगे भेज रहे हैं? पीछे खींच। तब हम उसे पीछे खींच रहे हैं, तब हम उसे पुल कर रहे हैं। कंपाउंडिंग यस। में हम अमाउंट को पुश करते हैं, डिस्काउंटिंग में हम अमाउंट को पुल करते हैं, उसे पीछे लेके आते हैं, उसे पीछे टांगना पड़ता है। पीछे लाने के लिए इंटरेस्ट फैक्टर को डिवाइड करना पड़ेगा, आगे भेजने के लिए इंटरेस्ट फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लास्ट क्लास में सिंपल इंटरेस्ट डिस्कस हुआ था और कंपाउंड इंटरेस्ट, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू के फार्मूले डिस्कस किए थे। और आई रिमेम्बर हमने अलग से कैलकुलेशन की थी, आई मालूम करने की और एन मालूम करने की, याद है सबको? यस सर की थी। और इसके अलावा मैंने आपको मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ कंपाउंडिंग की प्रैक्टिस भी करवाई थी। कंपाउंडिंग हो सकती है एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, सो मंथली। ऑन एंड सो फोर्थ। तो यस आई बराबर यार हम उन्हें मालूम तो कर ही सकते हैं ना। सर। एन एम बराबर है हमें 2। एम पे फोकस करना पड़ता है कि एम कितना है। अगर क्वेश्चन क्वार्टरली का है, आप बताओ एम कितना होगा? 4 होगा 4 सर। sir.
M4 होगा। इन केस ऑफ मंथली मंथली 12 होंगे 12 सर। 12 होगा। अगर एनुअल है 1 एक ही होगा। 1 होगा 1 सर। रहेगा। और अगर एनुअल है M1 रहेगा तो I और R सेम रहेगा, चेंज हो जाएगा। सेम सेम रहेगा रहेगा सर। सर। सेम और N और T एन और एक काम सेम करो रहेगा। वो तो 1 से मल्टीप्लाई करना है। यस। T into M है ना, एनी नंबर मल्टीप्लाई 1 उस पर क्या असर पड़ेगा? वही कुछ सर। नहीं सर। अगर अगर सेमी एनुअली कंपाउंडिंग हो रही है तब M की वैल्यू क्या होगी? टू सर। सेम। 2 होगी। 2 होगी। अब ये बताओ, जब I मालूम करेंगे, एस्यूम करो कि R 16% है, I कितना होगा? जबानी बताओ मुझे। R 16% है, I कितना होगा? जबान नहीं पता तो आधा कर दो ना, 2 से डिवाइड करना है, 8% है। यस सर। 2 से डिवाइड करना होगा ना उसे। यस और सर। अगर बाई एन N और आई आर बाई। अगर N 10 है, सॉरी T अगर 10 है फॉर 10 इयर्स, N कितना होगा? 20। 20 होगा। वो वहां मल्टीप्लाई करना होता है। रेट हमारा आधा हो जाएगा, नंबर ऑफ पीरियड हमारे डबल हो जाएंगे। सर आवाज नहीं आ अच्छा, रही सर। हाँ अभी तक तो कुछ बोला ही नहीं था, आवाज कैसे आएगी? एक बच्चा है वो बार बार बोल रहा है कि हाँ अब मेरे हल में हो जाएगा। अब्दुल हन्नान कुरैशी। शिराज आलम सर मेरे शिराज आ साथ। गया सर, यही लाइन्स जी सर। मार रहा था सर। जी सर। शिराज, ये लाइन तुमने ड्रॉ की थी ना? कौन सी सर? कौन सी? वो चौंसा वाली। क्या मतलब कौन सी? नहीं सर, सर मैं तो सर बताया था मैंने सर रैम को सर वो। क्या बताया था? सर मैं नहीं था सर उस दिन। अभी लाइन तुमने ड्रॉ की है ना? सर हमारी सर क्लास में हाँ दो अभी वाली सर, शिराज है। अभी वाली। जी सर, जी सर अभी वाली। आज वाली तुमने की है ना? जी सर अभी अभी वाली सर। जी सर अभी वाली। अभी वाली तुमने की है ना? जी सर अभी वाली, अभी वाली वो। सर ये यहाँ पे बताओ, मोबाइल पे ये रखा हुआ है डेस्क पे। नहीं ठीक जी है सर। ठीक है, मेरी बात सुनाओ। जी सर। जी सर। जिस लाइन खींचने पर मैं इतनी गालियां दे चुका हूं, जी सर। उस लाइन को ड्रॉ करने वाला को एहसास है कि मैं उससे ज्यादा गाली दे सकता हूं? तुम्हें एहसास है ना? जी सर। अगर सर आज मैं वाली आपको भी बता रहा सर। अगर आज वाली सर मोबाइल तुमने नहीं। की है। हाँ बोलो। नहीं सर, वो आपको मैं वही बात बता रहा हूँ सर। ऑफिस में मोबाइल पड़ा हुआ है सर, कोने पे रखा हुआ है मैंने। तो दराज में छुपा के रखा हुआ है, उससे टच हो रहा है सर। मुंह कहाँ रखा हुआ जो बोल रहे हो उससे इतनी जोर जोर से? सर यहीं पे सर, कोने में सर, बिल्कुल कोने में। नहीं, मुंह कहाँ रखा हुआ है? सर बात तो बिल्कुल कर रहे हो मोबाइल ना? के पास। सर बिल्कुल मोबाइल के तो पास सर। अजीब बंदे हो। शिराज आलम, बात करेंगे इस मौजू के ऊपर क्लास में, ठीक है? जी सर। अभी मैं क्लास दे रहा हूँ, ये मौजू। खैर, वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, या तो आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर दो एक दफा। दो तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सिंगल अमाउंट या मल्टीपल अमाउंट। मिसाल के तौर पे आपसे कहा जाए कि आपको हम 10% इंटरेस्ट देंगे। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपके पास लेट सपोज आपके पास 5 लाख रुपए हैं, सिंगल अमाउंट है, आपने इन्वेस्ट कर दिया फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स या 10 इयर्स। इसे हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट ऑफ अ सिंगल अमाउंट। आपके पास जो अमाउंट थी वो आपने वन टाइम इन्वेस्ट कर दी। सेकेंड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट ये है कि आपसे कहा जाए कि आप हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे
फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years। अब जरा ये गौर से सुनिए, फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years, 10 साल में आप कितने रुपए इन्वेस्ट कर देंगे? हर साल आपने 1 लाख इन्वेस्ट करना है। 10 लाख सर। आप 10 लाख इन्वेस्ट कर चुके होंगे। पहला लाख आपने पहले साल दिया था, दूसरा लाख आपने सेकंड ईयर दिया, लास्ट लाख रुपया आपने आखिरी साल दिया। और इस पर भी वो आपको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई कंपनी, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको ऑफर करता है। हम इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ मल्टीपल अमाउंट्स। सिंगल अमाउंट और मल्टीपल अमाउंट का फर्क सबको समझ आ गया? वाह